गांव के किनारे नारायण और रामू के खेत के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। नारायण, रामू, अब तो हालात बहुत खराब हो गए हैं। बारिश भी समय पर नहीं हुई और फसल भी आधी सूख गई। रामू, नारायण काका, ऐसा हर बार नहीं होगा। हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। परंपरागत तरीके से खेती करते करते बहुत नुकसान हो रहा है। नारायण उदासी से, बेटा, नया सोचने की बात तो सही है, लेकिन पूंजी कहाँ से लाएं? बीज, खाद सब महंगा हो गया है। सुनीता अपने हाथ में खाना लेकर आती है और बातचीत में शामिल होती है। सुनीता, नारायण, तुम्हारी बात सही है, पर डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है मुखिया जी ने नई सरकारी योजना के बारे में बताया है, उसमें किसानों को मदद मिल सकती है। रामू, हाँ सुनीता भाभी, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और जल शक्ति अभियान के बारे में बता रहे थे। इससे सिंचाई के लिए नई तकनीक मिल सकती है। नारायण, ये योजना हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए है। सुनीता, हाँ, मुखिया जी कह रहे थे कि सरकार सबकी मदद कर रही है, हमें भी जाकर जानकारी लेनी चाहिए। गांव पंचायत भवन पर मुखिया जी किसानों को संबोधित कर रहे हैं। नारायण, रामू और सुनीता वहां पहुंचते हैं। मुखिया, भाइयों और बहनों, ये योजनाएं हमारे जीवन को बदल सकती हैं। ड्रिप सिंचाई, सोलर पंप और जैविक खेती जैसे तरीकों से हम अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। नारायण, मुखिया जी, हमें इन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? मुखिया, आप सभी को अपने आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी लेकर आना होगा। पंचायत आपके आवेदन में मदद करेगी। रामू, तो देर किस बात की, कल ही आवेदन करते हैं। सुनीता, देखा, मैं कहती थी ना, मेहनत के साथ नई सोच को अपनाने से ही हमारी समस्याएं हल होंगी। नारायण मुस्कुराते हुए, सही कहा सुनीता, अब तो नई शुरुआत करेंगे। नारायण और रामू खेत में काम कर रहे हैं। रामू, काका, देखो, ड्रिप सिंचाई से पानी कितना बचा, फसल भी अब लहलहा रही है। नारायण, हाँ बेटा, सच में नई सोच और मेहनत से सब कुछ बदल सकता है।